गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे पाठ तीसरा इनाम। इस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर देख लिए थे और हमने कल देखा था कि जो संसाधन है उन संसाधनों का हम कैसा व्यय करते और उसको हमको कैसे उसकी निगरानी रखना चाहिए, कैसा उसका हमको ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए किस प्रकार से वरदान है, यहाँ तक हमने कल देखा था। आज देखेंगे हम कि सोमत दिया है हमको चिता के समान विषय पर अपने विचार लिखिए। चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए। चिंता जितनी ज़्यादा होगी उतने शरीर अपना झिझता जाएगा। चिंता नहीं चाहिए। जिस प्रकार चीता बोले तो अग्नि, चीता जैसी जलाती है, हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार चिंता भी हमारे शरीर का ह्रास कर देती है। इसलिए कहा गया है चिंता चिता के समान होती है। तो चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमको हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चिंता हमें कोई भी प्रकार की नहीं करना चाहिए, उसका बहुत सीधा परिणाम हमारे शरीर पर होता है। इसलिए कहा है चिंता नहीं रखना चाहिए। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी। उसके सामने कितना भी सुख होगा लेकिन एक बात के लिए वो लेकर बैठेगा तो आखिर तक उसको दुख होगा। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। आया ध्यान में? उसे सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है। किसे? चिंतित व्यक्ति को हमेशा हानि का डर लगा रहता है और वह व्यक्ति क्या करता है? डरा हुआ रहता है। हमें डर कर नहीं रहना चाहिए। खुश रहेंगे तो सारे काम हमारे अच्छे ढंग से होते जाएंगे और यदि हम नाराज रहे तो हमारे सारे काम क्या होगा? गलत उल्टे सीधे होते जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा काम सीधा रखना है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। चिंता करने वाले व्यक्ति शरीर से दुबले होते जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कम होते जाता है। दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। क्या करते हम? दूसरों के प्रति हमेशा मन के अंदर गलत भावना आती है, संदेह बना रहता है कि क्या हुआ और कैसा हो रहा करके। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों प्रियजनों के कार्य और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र प्रियजनों के कार्यों और कथनों का उल्टा अर्थ लगाते हैं। हमने सीधी भी बात कही लेकिन उस व्यक्ति को हमारी बात कैसी लगेगी? उल्टी लग जाएगी। वो हमारी बात का अर्थ गलत ले लेगा और गलत अर्थ लेने के बाद में उसके विषय में वो चिंतित हो जाएगा। यानी जो बात सीधी होनी है तो सीधी बात ना होते हुए उसको हम उल्टा करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है। कोई भी जो चिंतित व्यक्ति है उससे हम यदि बात भी करेंगे तो हमारे से सीधे मुँह बात नहीं करेगा, वो हमारे से उल्टे से रफ ऐसी बात करेगा। प्यार भरी बात ही नहीं होगी उसके साथ में, झुंझला कर, यानी वो गुस्से में चिढ़कर ऐसी बात करते जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान भी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीर और मन दोनों थक गए हो। देखो, चिंतित व्यक्ति का मन और शरीर एकदम थक जाता है। जब मन थक गया तो कोई कार्य करने की इच्छा ही नहीं रहती। मन थक गया तो इच्छा नहीं होगी। शरीर भले थके लेकिन मन नहीं थकना चाहिए। मन यदि थक गया तो कार्य करने की इच्छा होगी ही नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कार्य करते समय बहुत खुश रहकर कार्य करना। यदि हम अच्छे मन से काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी आसानी से पूरा हो सकेगा और चिंतित रह कर कार्य करेंगे तो कार्य डबल करना पड़ेगा, गलत होते जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार की चिंता हमको करना नहीं। चिंतित व्यक्ति सदैव उल्टे काम करता है, उसको झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसका किसी के साथ में उठना बैठना भी कम हो जाता है और उस व्यक्ति को जल्दी से थकान भी आ जाती है और ऐसा लगता है कि मानो शरीर और मन दोनों भी थक गया है। इस प्रकार से हमें नहीं करना है। चिंता बिल्कुल करना नहीं। जो होना सो होके रहेगा, उसको होने को कोई भी टाल नहीं सकता। हाँ ठीक है, खबरदारी लेना हमारा काम है, होने नहीं देना है हमको कार्य। हमको पता है कि ऐसा होने वाला है लेकिन हम उसका ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से उसका ध्यान रखेंगे और जब हमारे को
हम समझ के कार्य करेंगे तो हमको चिंता करने का कोई भी काम आने वाला नहीं है। आया समझ में? इस प्रकार से पहला प्रश्न आपको समझाकर दिया है। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि आकृति पूर्ण कीजिए। अब देखो क्या दिया इसके अंदर कि अपने को एक प्रश्न दिया, उसको 3 ऑप्शन दे लिखना है। ये सब अपना सामान लेने आए, कौन आए थे अपना सामान लेने को, उनका नाम लिखना है। तो फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर किसने किसने सामान रखा था, वो सामान लेने के लिए आए। तो कौन था? रामानुज ने मिठाई रखा था, तो रामानुज आया मिठाई लेने के लिए, बराबर है। चक्रवर्ती ने क्या रखा था? साग। करेला वगैरह लाया था ना मेरठ से, तो उसने वो रखा था, तो साग रखा था। और रमा ने पराठे रखे थे, है ना। इस प्रकार से तीनों व्यक्ति का नाम आप उसमें लिख सकते हैं। रमा पराठे लेने आई, रामानुज मिठाई लेने आया और चक्रवर्ती साग लेने के लिए आया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपको लिखना है। दूसरा दिया, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रामानुज की मिठाई कैसी थी? रामानुज की मिठाई वापस दे दी गई, लेखक ने स्वयं खा ली कि लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी थी। क्या किया था उन्होंने? उनके घर मेहमान आए थे और मिठाई लाने को बाहर जाना हुआ नहीं, तो उन्होंने अपने मित्रों को खिला दिया था। इस प्रकार वहाँ पे क्या लिखेंगे? मित्रों को खिला दिया। रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था। विमला साधु संत पर विश्वास करती थी, रमा ने यह सूचना दी थी। तो क्या यहाँ पे घर में कुछ भी उस समय पे तैयार नहीं था, इसलिए उसने किसको दे दिया? साधु को दे दिए। रमा के पराठे विमला ने साधु को दे दिए थे। आया समझ में? इस प्रकार से ये अपना 2 प्रश्न मैंने आज आपको बताए हैं। आया समझ में? उसके बाद में आपको दिया है प्रश्न इसी में का पाठ्य पुस्तक 51 का कि शब्दार्थ दिए। लाचारी विवशता, धुआंधार धुएं के समान, पहुँचे हुए प्रतापी लोग। हम बोलते हैं ना बहुत पहुँचा हुआ है, मतलब इसको सारी बातों की जानकारी है, ऐसा बोलते हैं। शंका, संदेह, उड़ती बीमारी, छूत की बीमारी। उड़ती बीमारी यानी छूत की बीमारी। इस प्रकार से आज का हम यहाँ तक रखेंगे और आगे क्या आता है हम आगे के लेसन के, इसी लेसन के आगे के प्रश्न और देखेंगे हम कि कैसे कैसे आगे हमको और क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे इसका व्याकरण भाग में देखेंगे ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य दिया, मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। किसने किससे कहा? मैं आप और अपने में कोई भेद नहीं मानता। लेखक ने रामानुज से कहा था, क्योंकि मिठाई लेके आया था ना, इसलिए उसकी मिठाई खिला दी थी सबको करके उसने कहा था। दूसरा प्रश्न दिया है, सवेरे सवेरे एक साधु आ गया। किसने कहा? विमला ने रमा से कहा। विमला ने रमा से कहा। और तीसरा प्रश्न है, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। तो रमा ने विमला से कहा। ये क्या कहा? रमा ने विमला से कहा। इस प्रकार के 3 वाक्य हमको लिखना है कि किसने किससे कहा। ठीक है, ध्यान में आया? थोड़ा सा लिया लेकिन बहुत अच्छा है। पहला प्रश्न आपको स्वमत लिखने का है। चिंता चिता के समान इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, इसको प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। और बाकी 2 प्रश्न हैं, आकृति पूर्ण कीजिए वो, और किसने किससे कहा। इतने 3 प्रश्न आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। बाकी ज़्यादा अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, ओके।